साफिन ने कहा कि उसकी पत्नी को मोहम्मद आदिल से तो बचा लिया गया है, लेकिन उससे नहीं बचाया जा सकेगा। साथ ही दावा ये भी किया कि उसकी पत्नी जो है जल्द ही बेटी के साथ मुस्लिम धर्म अपना लेगी। पत्नी को कहा जा रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। इसमें अटेम्प्ट प्रयास का है कि पत्नी ने कहा कि मैं इस तरह से करूंगी, तो ये प्रयास का मामला है धर्म परिवर्तन का। पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाकर उसे गर्भवती कर दिया और बाद में गर्भपात भी करवाया गया। रिपोर्ट के अनुसार परिवार की समझाइश के बाद किसी तरह पत्नी का आदिल से संपर्क समाप्त खत्म करवाया गया और इसके बाद जो है आदिल ने अपने मित्र साफिन गोडल को पत्नी के संपर्क में लाया। आरोप है कि साफिन ने भी पत्नी का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए उसे प्रभावित किया, उसे लगातार उकसाया। ये पूरी घटना मुंबई की है। पति पत्नी जब वो मूलतः उदयपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आए तब पति ने अब हमें कंप्लेंट दी है कि जो पत्नी को कहा जा रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। इसमें अटेम्प्ट प्रयास का है कि पत्नी ने कहा कि मैं इस तरह से करूंगी, तो ये प्रयास का मामला है धर्म परिवर्तन का, जिसमें जो जैसे ही ये संज्ञेय अपराध है, नया कानून आया है धर्मांतरण का, तो हमने इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जैसे ही हमें सूचना मिली। और अभी हमारी एक टीम मुंबई में भी है। एक बार अनुसंधान पूर्ण हो पाएगा, उसी के बाद मैं आपको कुछ कह पाऊँगी कि इसमें प्रयास जो है वो करवाया गया है या नहीं। उसके बाद ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। महिला और बच्ची कहाँ पर है? उन्होंने आरोप लगाया कि वो काम मुंबई करती हैं। महिला तो वो काम के सिलसिले अपने वो मुंबई रहते हैं, तो मुंबई में ही है, काम वहीं करती है, उनकी जॉब वहीं है। ब्रेन वॉश का भी मामला आया है इसमें? देखिए, वो अनुसंधान से पता चलेगा। वो महिला से अनुसंधान करने हमारी टीम गई हुई है मुंबई, और जैसा भी होगा उसी विधि अनुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। मुंबई में कथित धर्मांतरण और महिला के लापता होने का मामला जो है, उदयपुर के बैंक कर्मी ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। महाराष्ट्र में टीसीएस से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले की चर्चा के बीच अब उदयपुर के एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी और 9 वर्षीय बेटी के संबंध में गंभीर आरोप लगाते हुए सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी का पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बाद में उसे बेटी के साथ घर से ले जाया गया। महिला के साथ लाखों रुपए के जेवर और नकदी भी ले जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में और भी जितनी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में हम देंगे। पुलिस के अनुसार युवक ने जो है महाराष्ट्र से डाक के माध्यम से एएसपी को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी शादी नवंबर 2013 में हुई थी। अक्टूबर 2017 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। पति और पत्नी जो दोनों ही हैं वो मुंबई में बैंक में काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष मार्च में परिवार अपने मूल निवास उदयपुर आया था और इसी दौरान मुंबई के नरीमन पॉइंट निवासी साफिन गोडल ने फोन कर कथित रूप से धमकियां दी और पत्नी को तुरंत मुंबई भेजने के लिए कहा। युवक का आरोप है कि साफिन ने कहा कि उसकी पत्नी को मोहम्मद आदिल से तो बचा लिया गया है, लेकिन उससे नहीं बचाया जा सकेगा। साथ ही दावा ये भी किया कि उसकी पत्नी जो है जल्द ही बेटी के साथ मुस्लिम धर्म अपना लेगी। इस तरह फोन पर धमकियां दी गई। कुछ दिनों बाद जो है साफिन की महिला मित्र नेहा शर्मा ने भी फोन कर पत्नी को मुंबई भेजने के लिए दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पति जो है उसका कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के बारे में जब उसने पत्नी से बातचीत करी तो पत्नी ने पति को बताया कि साफिन उसके कहने पर ही फ़ोन कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार पत्नी ने साफिन से निकाह करने और बेटी के साथ धर्म परिवर्तन करने की इच्छा जताई थी। पति का दावा है कि उसे जो है पत्नी के पास उर्दू भाषा की 2 किताबें भी मिली थी। युवक के अनुसार जब इस बारे में परिवार को जानकारी दी गई तो पत्नी ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी। हालांकि समझाइश के बाद जो है वो कथित तौर पर किसी गलत कदम से पीछे हट गई और जो मुंबई से उदयपुर ट्रांसफ़र कराने की बात भी पत्नी ने कही। इसके बाद युवक पत्नी और बेटी को उदयपुर में छोड़कर वापस जो है मुंबई चला गया। पीड़ित ने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है, बताया है कि वो 18 अप्रैल को वापस उदयपुर आने वाला था। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलने पर उसकी पत्नी सुबह करीब 5:45 बजे बेटी को लेकर साफिन गोडल के साथ चली गई। साथ ही सोने की चेन और करीब 5 लाख रुपए नकद भी लेकर गई। कुछ समय बाद उसके माता पिता ने उसे जो है इसकी सारी जानकारी पति तक पहुंचाई।
युवक के अनुसार बाद में पत्नी ने संदेश भेजकर ये बताया कि वह अपनी बेटी के साथ मुंबई स्थित अपने घर जा रही है, लेकिन जांच करने पर दोनों ही जो हैं यानी कि पत्नी और बेटी वहां पर नहीं पहुंचे थे। रिपोर्ट में बांद्रा ईस्ट मुंबई निवासी मोहम्मद आदिल का भी उल्लेख किया गया है। युवक का आरोप है कि आदिल उसकी पत्नी के साथ बैंक में काम करता था, कलीग था और वर्ष 2022 में उसने पत्नी को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया भी था। आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया था। युवक ने रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि आदिल ने उसकी पत्नी को झांसे में लेकर उनके संयुक्त बैंक खाते से लगभग जो है 3.25 लाख रुपए निकलवा लिए। साथ ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाकर उसे गर्भवती कर दिया और बाद में गर्भपात भी करवाया गया। रिपोर्ट के अनुसार परिवार की समझाइश के बाद किसी तरह पत्नी का आदिल से संपर्क समाप्त करवाया गया, खत्म करवाया गया और इसके बाद जो है आदिल ने अपने मित्र साफीन गोडल को पत्नी के संपर्क में लाया। आरोप है कि साफीन ने भी पत्नी का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए उसे प्रभावित किया, उसे लगातार उकसाया। पीड़ित युवक ने जो रिपोर्ट दी है उसमें अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि आदिल और साफिन एक मुस्लिम धार्मिक संगठन के लिए काम करते हैं तथा अन्य धर्मों की महिलाओं को, दूसरे रिलीजन की महिलाओं को झांसे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने और उनका यौन शोषण करने का काम करते हैं। युवक का यह भी आरोप है कि अब उसकी पत्नी दोनों आरोपियों के साथ मिलकर उसकी बेटी का भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलहाल उसे अपनी बेटी के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि उसकी पत्नी और बेटी कहाँ हैं। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है और उदयपुर से कुछ पुलिसकर्मी मुंबई भी पहुंचे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुंबई स्थित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से जुड़े कथित धर्मांतरण प्रकरण की भी व्यापक चर्चा हुई थी लोगों के बीच में। वर्तमान मामले को लेकर भी पुलिस विभिन्न आरोपों की जितनी भी रिपोर्ट में बातें लिखी गई हैं उसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।